सब एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। शाहिस्ता ओम के बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि हर किसी की सुरक्षा के लिए गार्ड इस समय आसपास थे। इस बार हर कोई स्थिति की संवेदनशीलता को समझ सकता था, वे कुछ महसूस कर सकते थे और आशंकित थे। हमें आपको क्या बुलाना चाहिए? ओम या बंकिम? मधुकर शायद। गुरुशील अच्छा है। या आप विदुर को पसंद करेंगे? हैरान है ना, आपने बहुत सी चीजें बिखेर दी हैं। अब या तो हमें इसका बाकी हिस्सा उसी तरह मिलेगा, या आप स्वेच्छा से इसे प्रकट करना चुन सकते हैं। बल से या पसंद से, किसी भी तरह से, हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे। आप क्या कहते हैं? ओम कुछ नहीं बोला और उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने पहले ही हार मान ली है। वह बहुत परेशान लग रहा था, एक चोर की तरह जिसे अभी अभी बताया गया था कि उसका लाखों डॉलर का खजाना कहाँ मिल सकता है। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे हो गए, दूर चले गए और डॉक्टर शाहिस्ता को ओम को नई प्रक्रिया समझाने का निर्देश दिया। ओम, हम आपको एक लाई डिटेक्टर से जोड़ने जा रहे हैं और आपके विचारों को उनकी तरंगदैर्घ्य से मिलान करके और उन्हें छवियों में परिवर्तित करके स्क्रीन पर दृश्य के रूप में पेश करेंगे। जिसका अर्थ है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके विचार उतने ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होंगे जितने कि आपने उन्हें जिया है। मुझे यकीन है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? कोई नहीं। डॉक्टर बत्रा, चालू करे। जी सर। वीरभद्र, रिपोर्ट। सर, हमारे लोगों के पास वे लॉकर सुरक्षित हैं। वे कुछ देर में पहुंच जाएंगे। आपको कितना समय चाहिए? वीरभद्र ने यात्रा के समय की गणना करने में कुछ समय लिया और डॉक्टर श्रीनिवासन को सूचित किया कि वह इसे सुबह तक अपनी मेज पर रख लेंगे। इतना कहकर वीरभद्र चले गए। श्रीनिवासन ने डॉक्टर बत्रा और टीम के बाकी सदस्यों से बात करना जारी रखा। डॉक्टर श्रीनिवासन के कार्यालय के बाहर वीरभद्र ने अपना काम तय समय में पूरा करने के लिए कुछ कॉल और व्यवस्थाएं की। मुझ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? Early morning, sir. पीछे कोई निशान न छोड़ें। मेरे आदमी तुम्हें एक मुहरबंद लिफाफा देंगे। इसे सुरक्षित करने के बाद लिफाफे पर दिए गए पते पर उस व्यक्ति को पहुंचाएं जो आपको ये कोड देता है, 5MW580YLF, जो ₹100 के नोट पर सीरियल नंबर के रूप में लिखा होता है। प्रयोगशाला में वापस एलएसडी और डॉक्टर बत्रा ने सभी तारों को लगाने का काम किया और ऐसा करते समय एक दूसरे से बात करते रहे। इस बीच अभिलाष ने पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार करने में शाहिस्ता की मदद की। आपको सुषेण से शुरू करना चाहिए, उनके अपने नामों में से एक जैसा कि उन्होंने प्रकट किया था। सुशील विशेष रूप से क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं? क्योंकि मेरी दृष्टि में वह सबसे पुराना है और इस उलझे हुए धागे का एक सिरा है। दूसरे छोर पर ओम शास्त्री हैं। या आप सत्य युग के बारे में वह सब कुछ पूछकर शुरू कर सकते हैं जो वह जानता है। मैं जरा चकरा गई हूँ। सुशील कौन थे? ठीक है, रामायण की अवधि के दौरान, जो त्रेता युग है, सत्य युग के बाद दूसरा। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण को इंद्रजीत द्वारा चलाए गए एक घातक तीर से मारा गया था। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में दूनागिरी पर्वत पर केवल एक जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी में लक्ष्मण के जीवन को बचाने की क्षमता थी। संजीवनी बूटी का सुझाव देने वाले वैद्य सुषेण थे। आपने भगवान हनुमान की छवि को अपने बाएं हाथ में पर्वत के साथ उड़ते हुए देखा होगा। अगर वह विदुर की बात कर रहे हैं, तो वह महाभारत यानी द्वापर युग में है। और इसका अर्थ है सुषेण को पौराणिक रामायण से सुषेण के रूप में जाना चाहिए, जिसने कहानियों के अनुसार संजीवनी जड़ी बूटी का सुझाव देकर लक्ष्मण की जान बचाई थी, जिसके लिए भगवान हनुमान ने पूरा पहाड़ उठा लिया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सभी नामों के बीच के संबंध को सुझाने के लिए हमें सुषेण यानी त्रेता युग से शुरू करने की आवश्यकता है? मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था, और मैं किसी चीज पर ठोकर खा गया हूँ। क्या? विदुर को धृतराष्ट्र का भाई कहा जाता है, जो अपने युग के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। और संजय धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और दुनिया के लिए उनकी आंखों के रूप में भी काम किया। उनके पिता गावलगन थे। तो मैं सही था। लगता है आप थे। बिल्कुल, तुम देखो, यह पागल लगता है, लेकिन मैं गंभीर हूँ। इस आदमी और त्रेता युग के आदमी के बीच निश्चित रूप से कुछ संबंध है। और ये अजीब बात है कि हमारे सभी उत्तर केवल एक ही व्यक्ति ओम शास्त्री के पास हैं। इसलिए हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए।
सर, हम तैयार हैं। आगे बढ़े, फिर। ओम कृपया सहयोग करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा। ओम ने आधे अधूरे मन से सिर हिलाया। डॉक्टर बत्रा और एलएसडी ने जरूरी काम किया। उन्होंने ओम को विभिन्न तारों और केबलों से जोड़ा। कुछ ही मिनटों में ओम ने अपने आप को पूरी तरह से बंधा हुआ पाया। उसके सिर, छाती, बाहों और पैरों से डोरियां दौड़ीं और दो विपरीत दिशाओं में मुड़ गईं। जो उसके सिर से उत्पन्न हुए थे वे आगे एक कंप्यूटर और दूसरी मशीन से जुड़े थे, जो बदले में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन से सुरक्षित थे। बाकी सभी सीधे लाई डिटेक्टर की तरफ भागे। डॉक्टर बत्रा और एलएसडी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। शाहिस्ता ने अभिलाष की मदद से अपने सवालों को तैयार किया था। हर कोई शुरू करने के लिए तैयार था। सभी लाइटें बंद कर दी गईं। अंधेरा छा गया। केवल कंप्यूटर स्क्रीन से रोशनी आ रही थी। एलएसडी ने उसके सिस्टम पर कुछ चाबियां दबाईं और अंत में एंटर दबाएं। जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ पिनों द्वारा कागज की एक शीट को खरोंच कर दिया गया। एक ग्राफ को स्केच किया गया। कुछ छवियां स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए दिखाई देती हैं और चली जाती हैं। ओम ने आंखें खोल दी थीं। जब ओम की आंखें खुली तो स्क्रीन पर कोई छवि नहीं दिखी। उसकी पलक झपकते ही कमरे में रोशनी बढ़ गई। स्क्रीन ने दिन के समय, स्थानों, लोगों की पोशाक, मौसम, संस्कृतियों का अनुमान लगाया। सब कुछ बिना किसी अर्थ के उन सभी के पीछे उड़ गया। कमरे में मौजूद पहरेदार सतर्क थे और किसी भी अवांछित गतिविधि की तैयारी में अपनी बंदूकें लोड कर रहे थे। कमरे में चेहरे भी अस्त व्यस्त रूप में प्रदर्शित हो रहे थे क्योंकि ओम के विचार तेजी से उछल रहे थे। शाहिस्ता ने महसूस किया कि ओम के विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत है। उसके लिए उन्हें ओम को शांति और सुरक्षा का एहसास कराना था। ऐसा करने के लिए शाहिस्ता ने ओम का कंधा पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, ओम, ये ठीक है। शांत हो जाएं। आप अकेले नहीं हैं। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। गहरी सांसें लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम करें, खुद को तनाव मुक्त करें। जैसे ही शाहिस्ता बोली, स्क्रीन धीरे धीरे बदल गई और चीजें स्पष्ट हो गईं। कतार से बाहर निकलने से पहले छवियां कुछ देर खड़ी रहीं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गार्डों को सतर्क रहने का आदेश दिया। जैसे ही उनकी आवाज़ ओम के कानों में दर्ज हुई, डॉक्टर श्रीनिवासन खुद को स्क्रीन पर देख सकते थे। उसके बाद एक गांव का परिदृश्य सामने आया। हर जगह हरियाली थी। डॉक्टर श्रीनिवासन की निगाहें गहरी हो गईं और वे गंभीर हो गए। इसके बाद एक सरकारी स्कूल की छवि सामने आई, जिसमें पुरानी, घिसी पिटी लकड़ी की बेंचों पर बैठे कुछ बच्चे और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी में कुछ अंग्रेज थे। ये तस्वीर भारत की आज़ादी से पहले की लग रही है। ये तस्वीर डॉक्टर श्रीनिवासन के लिए एक झटका थी, जो अंदर तक हिल गए थे। शाहिस्ता को छोड़कर सभी ने अभिव्यक्ति में बदलाव और असहज शारीरिक भाषा को स्पष्ट रूप से देखा था। ओम, क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अभी करनी होगी। ओम, जब तुम आँख खोलते हो तो हम दृश्य खो देते हैं, इसलिए आपको बोलते समय उन्हें बंद रखना होगा। ओम ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। शाहिस्ता ने पहले डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा और फिर डॉक्टर बत्रा की ओर। दोनों ने धीरे से सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और प्रक्रिया शुरू कर दी। सुशील कौन है? वह मैं था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, स्क्रीन पर एक गांव और जंगल की तस्वीर उभरी। जनजातीय लोगों को देखा जा सकता था, कम लेकिन साफ कपड़ों में, नंगे पांव, धनुष और बाण लिए हुए। अनगिनत पेड़ और फूल देखे जा सकते थे। पहाड़ों, पौधों और फूलों की अद्भुत प्रजातियों और ऊंचे झरनों वाले घने जंगलों के साथ यह एक समृद्ध और उपजाऊ भूमि लगती थी। इस जगह क्या है? दक्षिण भारत का एक गांव। तुम वहाँ कौन थे? मैं वहाँ वैद्य था। लोग तरह तरह के इलाज के लिए मेरे पास आते थे। मैं पहाड़ों पर उगने वाली हर जड़, छाल, पत्ती और फूल के बारे में जानता था। मैं हर बीमारी और उसके इलाज के बारे में जानता था। कहाँ है ये गांव? नाम सुचिंद्रम है। यह अब तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के अंतर्गत आता है। किसकी जान बचाई आपने? मैंने कई लोगों की जान बचाई। उनमें से एक थे लक्ष्मण। मैंने युद्ध के दौरान कई लोगों और बंदरों की भी सेवा की। तुम्हारा मतलब रामायण के लक्ष्मण से है? हाँ। ओम ने सोचना शुरू किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक आदमी स्क्रीन पर साकार हो गया। लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र और लुंगी, लकड़ी के जूते और सिर पर पगड़ी। उसके आसपास मूलतः पौधे और जड़ी बूटियां थीं। उसके सामने कुछ असामान्य बर्तन और लोशन और पानी में घुली हुई जड़ी बूटियां थीं। वह आदमी हूबहू ओम शास्त्री जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आदमी वह आज था। वह आदमी बेहोश शरीर के पास बैठा था। उसके बगल में एक और आदमी बेहोश आदमी का हाथ पकड़े हुए था, जबकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे। वहां बंदर जैसे चेहरे वाले इंसान भी थे जो चिंतित लग रहे थे।
ये स्पष्ट था कि स्क्रीन पर पात्र कोई और नहीं बल्कि सुषेण, भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान थे। ये कैसे संभव है? आप आज भी कैसे जीवित हैं? मैं तब से बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मुझे कई बार थकान महसूस होती है, लेकिन बिना भोजन या आराम के मैं अपने आप ऊर्जावान हो जाता हूँ। मुझे चोट लगती है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, लेकिन इससे ठीक पहले कि मृत्यु मुझे आ घेरे, मैं फिर से संभलना शुरू कर देता हूँ। मैं नहीं मरता। आप उस समय कैसे दिखते थे? ये बकवास है। नहीं, यह स्वीकार्य है। वो गुस्से में गरजते हुए दरवाजे की ओर चलने लगा। ओम ने आंखें खोलीं और कमरे में अंधेरा हो गया। एक गार्ड ने लाइट चालू कर दी। डॉक्टर श्रीनिवासन और शाहिस्ता डॉक्टर बत्रा को रोकने के लिए दौड़े और उनका रास्ता रोक दिया। सर, हम यहाँ एक मानसिक रोगी के साथ काम कर रहे हैं। मैं ये सब अब और नहीं ले सकता। वो यहाँ कल्पनाएं बना रहा है। फिर लाई डिटेक्टर बीप क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनकी पल्स नॉर्मल है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। हमारी मशीन ऐसे परिवर्तनों को नोटिस करती है और तदनुसार हमें सूचित करती है। और ये चित्र हम देख रहे हैं। हम जो चित्र देख रहे हैं वे उसकी स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि वे हैं जो उसकी कल्पना द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें वो वास्तविक मानता है। वह अपनी कहानियों और विचारों से ग्रस्त है, और इस जुनून ने उसे विश्वास दिलाया है कि वह वास्तव में वह सब कुछ है जो वह कहता है। वह अपनी स्वयं की कल्पनाओं को ऐसे पढ़ता है जैसे उसने उन्हें जिया हो। कल्पनाएं धुंधली हैं, बत्रा। वे कभी भी उतने स्पष्ट नहीं हो सकते जितने अभी हम देख रहे हैं। केवल वास्तविक घटनाओं और लोगों को ही हमारे विचारों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सही, और यह आदमी बहुत दृढ़ता से सोचता है कि यह सब वास्तविक है। इसलिए वो कभी भी कल्पना जैसी किसी चीज को नहीं देखता। उनका मानना है कि वह तब मौजूद थे और उन्होंने ये सब जिया। सर, रामायण जैसे सभी हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इसका विशद वर्णन किया गया है, और उसने उन किताबों का इतनी गहराई से अध्ययन किया है कि वह सोचता है कि वह वास्तव में उनमें है। उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह झूठ बोल रहा है। वह रोगी है। सर, यह एक असामान्यता है। उनके जैसे मामले दुनिया भर में कई हैं। सत्र को यही समाप्त करने की आवश्यकता है। चलिए कल जारी रखते हैं। अभी के लिए रात के खाने के लिए इकट्ठा हूँ। देखते ही देखते पूछताछ कक्ष खाली हो गया। सुरक्षा दल ओम को एक गुप्त स्थान पर ले गया। उसे हथकड़ी लगाई गई और पहरेदारों ने घेर लिया। बाद में सभी लोग दिन की चर्चा करने लगे। जब उनका रात का खाना खत्म हो गया, अभिलाष और परिमल, इस केस के बारे में अपने विचार हमें बताएं। क्या यहाँ किसी ने अश्वत्थामा और परशुराम के बारे में सुना है? हाँ, उनके बारे में कभी नहीं सुना। उन्हें अब गूगल किया, एक विचार मिला। ठीक है। नाम में परशु शब्द एक कुल्हाड़ी का प्रतीक है। परशुराम का शाब्दिक अर्थ फरसे से राम होता है। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार, रेणुका के 5वें पुत्र और ऋषि जमदग्नि थे। वो हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक है। शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य ने अपने पिता की हत्या के बाद परशुराम को ज्यादातर क्षत्रियों की दुनिया से 21 बार छुटकारा दिलाने के लिए जाना जाता है। भार्गव परशुराम का जन्म स्थान विवादित है। हालांकि उनके वंश का इतिहास मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास आधुनिक महेश्वर में स्थित है। यह साम्राज्य में उभरता हुआ माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने के बाद एक कुल्हाड़ी प्राप्त की, जिसने बदले में उन्हें युद्ध कला सिखाई। उनकी अत्यधिक भक्ति, तीव्र इच्छा और निरंतर ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री भार्गव राम को दिव्य हथियारों से पुरस्कृत किया, जिसमें अजेय और अविनाशी फरसा परशु शामिल थे, और इसलिए उनका नाम परशुराम रखा गया। भगवान शिव ने तब परशुराम को आदेश दिया कि वे पृथ्वी को गुंडों, राक्षसों और गर्भ से अंधे लोगों से मुक्त करें। परशुराम राम और कृष्ण के रूप में विष्णु के बाद के अवतारों को देखने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रहे। परशुराम के पास विजय धनुष था, जो देवताओं के राजा भगवान इंद्र द्वारा दिया गया भगवान शिव का धनुष था। रामायण में परशुराम ने राजकुमारी सीता के पिता राजा जनक को उनके स्वयंवर के लिए धनुष दिया था। ताकत की परीक्षा के रूप में सुइटर्स को रहस्यवादी हथियार उठाने और स्ट्रिंग करने के लिए कहा गया। उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, सिवाय भगवान राम के। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने धनुष को तानने के लिए संघर्ष किया, वह 2 हिस्सों में टूट गया और एक जबरदस्त ध्वनि उत्पन्न हुई जो परशुराम के कानों तक पहुंची। जब उन्होंने महेंद्र पर्वत के ऊपर ध्यान किया, क्रोधित होकर परशुराम राजा राम का सामना करने आए,
जिन्हें उन्होंने महसूस किया कि वे भी भगवान विष्णु के अवतार थे। परशुराम ने भीष्म, कर्ण और द्रोण के गुरु के रूप में रामायण और महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। द्रोण को ज्यादातर द्रोणाचार्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य, जिसका अर्थ है शिक्षक, वो कौरवों के गुरु थे, जो 100 भाई थे, और पांडव, जो 5 थे। अब हम क्यों भटक रहे हैं? अभिलाष, तुम किस बिंदु पर गाड़ी चला रहे हो? कहानी का सार यह है कि परशुराम हर युग में प्रकट हुए हैं और अमर हैं। अभिलाष, आपसे ये सभी कहानियां सुनना दिलचस्प है और आप उन्हें अच्छी तरह से सुनाते हैं। वे मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और पूछताछ में भी मेरी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है, मुझे लगता है। मुझे अश्वत्थामा के बारे में बताओ। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के शाही गुरु थे। वो दिव्य अस्त्रों या दिव्य अस्त्रों सहित उन्नत सैन्य कलाओं में निपुण थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। ये जानकर कि परशुराम ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति दे रहे हैं, द्रोण ने उनसे संपर्क किया। दुर्भाग्य से परशुराम के पास केवल उनके हथियार ही बचे थे। उन्होंने द्रोण को हथियारों के साथ साथ उनका उपयोग करने का ज्ञान देने की पेशकश की। इस प्रकार द्रोण ने अपने सभी हथियार और आचार्य की उपाधि प्राप्त की और लोग उन्हें द्रोणाचार्य कहते थे। अभिलाष, मैंने तुमसे अश्वत्थामा के बारे में पूछा था, किसी द्रोणाचार्य के बारे में नहीं। सर, अश्वत्थामा कौन है, ये समझने के लिए द्रोणाचार्य के बारे में जानना जरूरी है। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की ताकि एक पुत्र प्राप्त किया जा सके, जिसके पास स्वयं भगवान शिव के समान ही वीरता हो। और इसलिए द्रोणी आया, जिसे अश्वत्थामा भी कहा जाता है। अश्वत्थामा में भगवान शिव की समान वीरता थी। वो एक शक्तिशाली सेनानी था जिसने कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे और उनके मामा कृपाचार्य युद्ध के केवल 2 जीवित बचे थे। अश्वत्थामा एक अजेय योद्धा को हथियारों के विज्ञान का मास्टर माना जाता है। उन्हें कला के 64 रूपों और 18 विद्याओं या ज्ञान की शाखाओं पर पूर्ण महारत हासिल थी। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि वे अगले व्यास होंगे और यह भी कि वे सप्त ऋषियों में से एक बने। अश्वत्थामा 7 अमरों में से एक है। माना जाता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसे मनुष्यों की तुलना में अन्य सभी जीवित प्राणियों पर अधिकार दिया था। भाग्य में वह एक पहाड़ के बराबर था, ऊर्जा में अग्नि के बराबर था, गुरुत्व में वह समुद्र के समान था और क्रोध में सर्प के विष के समान था। मणि ने भूत प्रेत, दैत्यों, विषैले कीड़ों और पशुओं के आक्रमण से उसकी रक्षा की। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब द्रोणाचार्य के हाथों में धनुष और बाण है तो उन्हें हराना संभव नहीं है। कृष्ण ये भी जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाइयों को सुझाव दिया कि अगर उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा युद्ध के मैदान में मारा गया है, तो द्रोणाचार्य उजाड़ हो जाएंगे और दैक में खुद को निर्वस्त्र कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य से दावा किया कि उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मार डाला था। सलाह के अनुसार हाथी को मारने के बाद भीम ने जोर से घोषणा की कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। हालांकि द्रोणाचार्य ने भीम की बातों पर विश्वास नहीं किया और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर से संपर्क किया। द्रोण को युधिष्ठिर की सत्य के प्रति दृढ़ भक्ति के बारे में पता था और वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या उनका पुत्र मर गया है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मर गया, लेकिन यह एक हाथी है और आपका बेटा नहीं है। कृष्ण ये भी जानते थे कि युधिष्ठिर के लिए सीधा झूठ बोलना संभव नहीं है। उनके निर्देश पर अन्य योद्धाओं ने तुरही और शंख बजाए। इस तरह से हर्ष का शोर मचाया कि द्रोणाचार्य ने केवल ये सुना कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन युधिष्ठिर के उत्तर के बाद के हिस्से को नहीं सुन सके। दुख के कारण और अपने पुत्र को मरा हुआ मानते हुए द्रोणाचार्य अपने रथ से उतरे, अपनी भुजाएं रखी और ध्यान में बैठ गए। अपनी आंखें बंद करके उनकी आत्मा अश्वत्थामा की आत्मा की खोज में सूक्ष्म यात्रा द्वारा स्वर्ग चली गई। जबकि वह रक्षाहीन था, उसे पांडवों ने मार डाला था। इस प्रकार 18 दिवसीय युद्ध के 15वें दिन
गुरु द्रोणाचार्य भगवान कृष्ण और पांडव भाइयों द्वारा इस्तेमाल किए गए अनुचित साधनों से मारे गए। इस घटना ने अश्वत्थामा को अचंभित कर दिया और इसलिए उन्होंने किसी भी तरह पांडवों के अध्याय को समाप्त करने का फैसला किया। दुर्योधन की पराजय के बाद युद्ध की अंतिम रात में अत्यंत व्याकुल और बेचैन अश्वत्थामा एक बड़े पेड़ के नीचे निद्रावस्था में बैठा था। एक उल्लू ने कौवों के समूह पर हमला करते हुए उसका ध्यान खींचा। इससे उन्हें रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने का विचार आया। कुछ जीवित योद्धाओं के साथ उसने युद्ध की 18वीं रात को शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने पूरे पांडव शिविर को जलाकर राख कर दिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ा और उनकी सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को भी मार डाला। उसने पांडवों के सभी 5 पुत्रों उपांडवों को भी मार डाला। जब वे सो रहे थे उन्हें 5 पांडव भाई मानते थे। कहानी के कुछ संस्करणों में वह जानता था कि वे पांडव नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें मार डाला क्योंकि वह उनके पिता को नहीं खोज सका। अश्वत्थामा का मानना था कि अन्यायपूर्ण तरीकों से अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्दयी पांडवों पर हमला करना उनके लिए स्वीकार्य था। हालांकि वह अपने प्रतिशोध को उचित मानता था, लेकिन उसे अपने ही पक्ष के लोगों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि ऐसा नहीं था। जब रात के बाद पांडव भगवान कृष्ण के साथ शिविर में लौट आए, तो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता और कलियुग के अंत तक एक रोगग्रस्त जीवन का श्राप दिया और अश्वत्थामा के माथे से मणि उतारते हुए कहा, ये घाव कभी ठीक नहीं होगा। यह अश्वत्थामा की कहानी थी। कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय है और फिर भी अश्वत्थामा की कथा हिंदू धर्म के लोगों को विश्वास दिलाती है। जाहिर है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ मंदिरों में एक 5000 साल पुराना व्यक्ति पाया गया है। सी न्यूज की टीम ने यूपी के लिलोटीनाथ मंदिर, शिवराजपुर मंदिर और खैरेश्वर मंदिर जैसे मंदिरों का दौरा किया और हर जगह इस आदमी की किंवदंती मौजूद थी। न्यूज चैनल के विशेषज्ञ मंदिरों के बंद दरवाजों के बाहर पूरी रात अपने कैमरों के साथ डटे रहे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन अंदर आता है और कपाट खुलने से पहले मूर्तियों को जल और फूल चढ़ाता है। कोई नहीं आया, लेकिन सुबह सुबह जब दरवाजे खोले गए तो उन्होंने पाया कि प्रार्थना पहले से ही हो चुकी थी। बंद परिसर में पानी और फूल बिखरे हुए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह 5000 वर्षीय व्यक्ति वास्तव में महाकाव्य महाभारत का अश्वत्थामा है। प्रत्येक मंदिर में वो हर सुबह भोर में पूजा करते हैं, मूर्तियों को जल चढ़ाते हैं। ये हर रोज होता है, भले ही मंदिर के दरवाजे बंद हों। रिपोर्टर ने कहानी को सत्यापित करने के लिए कुछ डॉक्टरों, पुजारियों और निवासियों से भी बात की। एक दशक पहले एक अखबार में एक रेलवे कर्मचारी की छुट्टी पर होने के बारे में एक लेख आया था। गुजरात के नवसारी के जंगलों में भटकने के दौरान उन्होंने लगभग 12 फीट के एक बहुत लंबे आदमी के सिर पर घाव होने की सूचना दी थी। उसने दावा किया कि उसके साथ बातचीत हुई और पता चला कि भीम उससे कहीं अधिक लंबा और मजबूत था। अभिलाष ने निष्कर्ष निकाला, ये और कुछ नहीं बस कहानियां हो सकती हैं। आपने परशुराम और अश्वत्थामा दोनों विवरणों में द्रोणाचार्य का उल्लेख किया है। हाँ, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है और परशुराम द्रोणाचार्य के गुरु हैं। माना जाता है कि दोनों हजारों साल अलग अलग युगों में देखे गए थे। वास्तव में किंवदंती है कि बुरहानपुर के पास एक भारतीय गांव है जहां असीरगढ़ नामक एक किला है। स्थानीय लोगों के अनुसार अश्वत्थामा आज भी रोज सुबह किले में शिवलिंग पर फूल चढ़ाने आते हैं। कुछ अन्य लोगों ने अश्वत्थामा को हिमालय की तलहटी में जनजातियों के बीच घूमते और रहने का दावा किया है। चलिए अब हम अपने सोने के केबिन की ओर बढ़ते हैं।